और बात करेंगे चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर की। साउथ ईस्ट एशिया के देशों जैसे कि वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के लिए कूटनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। शी जिनपिंग 5 दिनों के साउथ ईस्ट एशिया दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत वियतनाम से हुई। संकेत साफ है, अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर अपने चरम पर है और चीन ये दिखा रहा है कि वैश्विक व्यापार में वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं। इस दौरे से चीन खुद को एक मजबूत और विश्वसनीय कारोबारी सहयोगी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। वियतनाम की राजधानी हनोई में आज त्योहार जैसा माहौल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में पूरा हनोई चमक रहा है। अमेरिका के साथ जटिल होती ट्रेड वॉर के बीच शी जिनपिंग 3 देशों के दौरे पर निकले हैं। शी जिनपिंग वियतनाम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मलेशिया और कंबोडिया का ये उनका पहला दौरा होगा। कंबोडिया इस इलाके में चीन का सबसे अहम सहयोगी है। हाल ही में चीन ने कंबोडिया में एक नौसैनिक अड्डा भी बनाया है। चीन इन देशों के साथ ही इंडोनेशिया को भी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शी जिनपिंग का साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों का दौरा बहुत ही मायनों में खास है। वो वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की तुलना में चीन उनका पक्का और स्थायी सहयोगी है। चीन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का डर दिखाकर या समझाकर इन देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर आधारित है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की मार वियतनाम और कंबोडिया पर भी पड़ी। वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ ट्रंप ने लगाया। चीन की कोशिश वियतनाम जैसे देश का भरोसा जीतने की है। वो खुद एक स्थिर और जिम्मेदार देश के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और इस दौरे के दौरान भी शी ऐसी कोशिश करेंगे, ये माना जा रहा है। वियतनाम का जो 30% निर्यात है वो अमेरिका को जाता है और 46% अमेरिकी टैरिफ की सूरत में ये बुरी तरह प्रभावित होगा। दूसरे देशों की तरह कंबोडिया और वियतनाम के टैरिफ को भी फिलहाल टाल दिया गया है और 10% बेसिक टैरिफ ही अभी लगा रहेगा। लेकिन चीन पर अमेरिका सख्त बना हुआ है। चीन पर अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया है। चीन ने भी बदले में टैरिफ को 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में उन्होंने बड़ी रियायत दे दी है, जो चीन के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। फिलहाल चीन झुकने के लिए तैयार नहीं, हालांकि बातचीत के लिए वो रजामंदी दिखा रहा है। चीन ने अमेरिका के लिए 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनका ऑटोमोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक इस्तेमाल होता है। इससे अमेरिकी कंपनियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कारों से लेकर मिसाइलों तक के लिए जरूरी चुंबकों की खेप पर भी रोक लगी है। इस जंग के बीच एक दिलचस्प बात ये निकलकर सामने आई है। पिछले साल के मार्च की तुलना में इस साल मार्च में चीन के निर्यात में 12.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान आयात 4.3% घट गया। देश से बहुत कम ही बाहर निकलने वाले चीन के राष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा से ये साफ है कि अमेरिका के साथ टैरिफ की चुनौतियों के बीच चीन अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश में है। वो इनको यकीन दिलाना चाहता है कि सामरिक मामला हो या आर्थिक, अमेरिका की तुलना में चीन का साथ ही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अब इन देशों को भी देखना होगा कि ये दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता को बैलेंस करने के लिए अमेरिका की मौजूदगी भी वहां जरूरी थी। लेकिन जहां तक कारोबार का सवाल है, ये देश चीन के साथ ज्यादा करीब हैं।